आप घर जाके प्रैक्टिस करते हो इनकी? क्या हाल है दोस्तों? आज की हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की चैप्टर पार्ट 4 की क्लास है ये। पार्ट 4 में भी हम पहुंच चुके हैं टाइप 10 तक। तो इससे पहले टाइप 9 जो करा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट लॉस की बेसिक जानने के लिए। तो वहां से स्टार्ट करना, तब जाके ये पार्ट 4 समझ आपको आएगा। तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है, जो कि कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन मुझे कह रहा है देयर इज लॉस ऑफ 20% बाय सेलिंग 25 पेन फॉर अ रूपी। एक दुकानदार क्या कर रहा है, उसको 20% का घाटा हो रहा है। कब? जब वो 25 पेन बेच रहा है, कितने रुपए में? 1 रुपए में। तो बताओ उसको कितने पेन बेचने होंगे 1 रुपए में कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। हिंदी में बोले क्वेश्चन को तो एक दुकानदार को 20% का घाटा होता है यदि वो 25 पेन 1 रुपए के बेचता है। अगर वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो कितने पेन बेचे 1 रुपए में। क्वेश्चन समझ पाए? अब इसमें इस टाइप को कैसे करना है ये देखते हैं। कल हमने एक चीज सीखी थी क्वांटिटी और प्राइस वाली, पिछले पार्ट में एक चीज सीखी थी हमने, तो उसको ही रिलेटेड करते हुए आगे एक नई टाइप आई है। अब यहां देखना, मैंने दो चीज लिखी, क्वांटिटी एंड प्राइस। इसमें क्या बोला है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 20% का। अगर वो 25 पेन बेचता है 1 रुपए में, क्वांटिटी कितनी है? 25 पेन, और रुपए कितने हैं? 1। कल मैंने एक चीज बताई थी, अगर मुझे एक पेन का मूल्य निकालना हो या 1 किलो का, एक वस्तु का, तो क्या करते हैं, हमेशा हम लिखते हैं मूल्य अपॉन कितनी मात्रा ली है, तब मुझे 1 किलो का मान पता चलता है। जैसे भाई मैं अगर तुमको बोलूं 360 रुपए का मैं 6 किलो आटा लेके आया, 360 रुपए का 6 किलो आटा लेके आया, तो तुम बता पाओगे 1 किलो आटा कितने का पड़ा? 60 रुपए का। 60 रुपए का कितने का पड़ा? 60 रुपए। तो तुमने देखा 1 किलो का या एक पेन का, एक यूनिट का मान कब बता पाए? जब प्राइस अपॉन क्वांटिटी हुआ। वैसे भी ध्यान रखना, जिंदगी में पैसा हमेशा ऊपर आता है। हम सब पढ़ाई कर रहे हैं क्यों कि अच्छा पैसा होता है हमारे पास, तो लाइफ में सबसे ऊपर मकसद कौन रहता है? पैसा। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करना कि प्राइस हमेशा ऊपर लिखी जाएगी, क्वांटिटी नीचे। अब उसने बोला अगर वो 25 रुपए में एक पेन बेचता है तो उसे 20% का घाटा होता है। सीपी हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। सीपी होती है जी हमेशा 100%। 20% का उसको लॉस हो गया, लॉस है 20% का, तो यानी बेचा कितने में होगा? 80% में। क्या ये चीज क्लियर है? तो मैंने कहा एक पेन 25 रुपए का ऐसा बेचने पर, ये एसपी आ गई है ना, और परसेंटेज में कितनी है? बराबर 80%। ये चीज है। क्वेश्चन कह रहा है भाई 1 रुपए में कितने पेन बेचे कि उसे 25% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। 25% का अगर एक चीज बताओ, प्रॉफिट चाहता है, सीपी 100% है, प्रॉफिट चाहता है वो 25% का, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 125। तो वो मुझसे 125% का मतलब जानना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म। 125% बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 125 इंटू 1/25 बराबर 80 को इसी साइड रख दिया, ठीक है, परसेंट, और ये भी क्या है? परसेंट। 25 से कितनी बार गया? 5 बार। 5 से कितनी बार गया? 16 बार। तो ये 16 नीचे आ गया, कितना आ गया? 1/16। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या बोला, ऊपर प्राइस लिखते नीचे क्वांटिटी। 1 रुपए में कितने पेन बेचेगा? 16। ये इसका आंसर, 1 रुपए में 16 पेन बेचेगा। 16 इसका आंसर है कि 16 पेन बेचेगा तो 25% का प्रॉफिट कमा लेगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन थी जो इतना बड़ा बोर्ड गिरा। अगर ये क्वेश्चन वाकई में मुझे टेस्ट में दिखता है तो मुझे ये सारी चीजें कुछ नहीं लिखनी है, समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा। मुझे एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को वो लिखूं, थोड़ा सा मिटा दूं, इस साइड की चीज निकाल दूं, क्योंकि इतनी ही जगह लगेगी मुझे एग्जाम में क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन ने बोला था कि 20% का लॉस है अगर 1 रुपए में 25 पेन बेचे, तो मैंने कहा 1/25 की वैल्यू कितनी है? 80%, क्योंकि 20% का लॉस हो गया। उसने कहा 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 125 में बेचेगा, तो 125 का मतलब कितना? सीधा ये परसेंट से परसेंट खत्म, 25 से 5 बार, 5 से 16 बार, तो मुझे पता चल गया आंसर कितना है? 16 पेन। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे होगा। क्लियर है ये वाली टाइप? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद इस टाइप को थोड़ा एडवांस वर्जन कर लेंगे। क्लियर? नोट कर लो। अभी जो क्वेश्चन किया हमने जस्ट सेम ये क्वेश्चन है, थोड़ी सी वैल्यू बदल के। अब क्या कह रहा है, एक आदमी को 10% का घाटा हो रहा है अगर वो 20 पेन बेचता है 1 रुपए में। कितने पेन बेच रहा है? 20 पेन 1 रुपए में, ये सेलिंग प्राइस है। तो मैंने कहा 1/20, प्राइस हमेशा ऊपर रहती है। ऐसा करने पे क्या हो रहा है,
10% का लॉस हो रहा है, तो यानी कितने में बेचा? 90 में। तो मुझसे क्या कह रहा है, अगर 20% प्रॉफिट पे बेचे यानी कितने में बेचे? 120। तो 120 का मतलब बता दो। 20 से 6 टाइम, 6 से 15 टाइम, तो कितना आंसर आ गया? 15 टाइम। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अब इसी को थोड़ा सा डिफरेंट वे में वो कैसे प्रेजेंट करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पिछले क्वेश्चन से क्या डिफरेंट लग रहा है? इसमें सर नीचे बोल दिया, इसमें दिया ही नहीं, करो परसेंट कितना है, सिर्फ इतना ही बता दिया कि 16 में नहीं करना। हाँ, पिछले क्वेश्चन में, जिससे पिछला क्वेश्चन हमने किया, उसमें हमें ये चीज निकालनी थी कि कितने पेन बेचने। इसमें इसने ये चीज दे दी कि भाई इतने पेन बेचे, परसेंट बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये चीज तुम बताओ। पहले उसने बता दिया था प्रॉफिट हुआ है, तो ये बताओ पेन कितने बेचे। अब पेन बता दिया तो प्रॉफिट तुम बताओ, ये चीज बोली। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, क्या? क्वांटिटी प्राइस। बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी को 20% का घाटा होता है अगर वो 18 पेन 1 रुपए में बेचता है। तो मैंने कहा 18 पेन 1 रुपए में बेच रहा है, 20% का घाटा है। तो वो कह रहा है कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट या लॉस होगा जब वो 16 पेन 1 रुपए के बेचे। तो मैंने कहा 18 पेन 1 रुपए के बेचे और कितना परसेंट का घाटा हुआ? 20%, यानी कितने परसेंट की वैल्यू है? 80। बहुत बढ़िया, 80% की वैल्यू ये है। 80% की वैल्यू कितनी आ गई? 1/80। अब मुझे पहले ये बताना है कि 16 पेन 1 रुपए में बेचने में क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस। उससे पहले ये तो बताऊं कि खरीदे कितने में गए, है ना? तो खरीदने का मतलब 100%, तो 100% का मतलब जानना पड़ेगा। तो 100% मतलब कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 100 × 1/18 बराबर 80। इसको इधर लेके आना बस। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, सर 2 से 4 टाइम, सॉरी 2 से 5 टाइम्स, सही है, 2 से 9 टाइम्स। अब कुछ नहीं कर सकता, ये नीचे आ जाएगा सीधा। तो कितना आ गया? ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 5/72। क्या ये चीज आ गई? अब तुम्हें पता है जब भी ये चीज लिखी जाती है तो ऊपर क्या होता है? प्राइस, और नीचे क्वांटिटी। अब तुम्हारे हिसाब से तुम कह रही हो सीपी, तुम कह रही हो जी क्वांटिटी और प्राइस, तुम कह रही हो 5 रुपए में कितने पेन खरीदे उसने? 72। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने पेन बेचे? 16 पेन बेचे 1 रुपए के। क्वेश्चन कह रहा है, एसपी की जब बात कर रहा है वो कह रहा है 16 पेन बेचे 1 रुपए के। अब मुझे एक चीज बताना, कल ही ये चीज बताई थी मैंने, डस्टर का एग्जांपल दिया था जब पिछले वीडियो में। तो मैंने क्या बताया था कि खरीद कितने रहा है? 72 पेन, और बेच कितने रहा है? 16। तो हम प्रॉफिट और लॉस अभी तो नहीं बता सकते, हम कब बताएंगे? जब खरीदेगा भी 72 और बेचेगा भी 72। तो हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है? तो इक्वल कैसे करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, या तो ऊपर 16 की मल्टीप्लाई कर देना, नीचे 72 की। वो थोड़ा लंबी मल्टीप्लाई बन जाती है अगर आप ऐसे करोगे ना, ऊपर 16 की नीचे 72 की, आंसर तब भी आएगा, लेकिन ये थोड़ी मल्टीप्लाई लंबी बन जाएगी। तो हम एलसीएम ले लेते हैं इनका। हमने कहा इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो मैंने कहा कि कितना इसका क्या है ये देखेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 72 और 16 का? 144 होता है। तो इसको 144 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 2। 16 को 144 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 8 ना, 8 6 जा 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है ना, 8 से तो ज्यादा हो जाएगा, 9 से इनटू 9 करना पड़ेगा, 144 बन जाएगा। अब मैंने कहा सीपी कितना आ गया, यहाँ पे ऊपर ले लोगी तुम 144 10, 9 × 16 144 × 9। क्लियर है? तो तुमने एक चीज देखी, यहाँ 144 खरीदे, 144 बेचे। कितने रुपए में खरीदे? 10 रुपए में। बेचे कितने में? 9 रुपए में। प्रॉफिट है या लॉस? लॉस है। कितने रुपए का? 1 रुपए का लॉस दिख रहा है। कितने पे? 10 पे, क्योंकि सीपी पे निकलता है, इनटू 100। 0 से 0 खत्म। कितना परसेंट का लॉस आ गया? 10% का लॉस। ये आंसर है। ये चीज अभी समझाने के वक्त तुम्हें लगी हुई, फर्स्ट टाइम तुम देख रही हो। अगर इसका शॉर्ट करें तो इसको नोट कर लो, मैं एक बार शॉर्ट तरीके से बता देता हूं। अब हमारी अगली टाइप है टाइप 11। इसमें क्या है क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार कितने परसेंट से अपनी प्राइसेस को बढ़ा दे। जो उसकी कॉस्ट प्राइस हुई दुकानदार में जाते हैं ना, जैसे हम दुकानदार बोलते नहीं 500 की पर आपने 300 लगा दूंगा, तो बढ़ा के बोलता है ना प्राइस। तो कितने परसेंट से अपनी प्राइस को वो बढ़ाए कि 10% की छूट देने के बाद भी, 10% की छूट देने के बाद भी कितने का प्रॉफिट हो? 26% का। ठीक है, एक
1 मिनट पंखा चला देंगे, थोड़ी आवाज ज़्यादा है। जब तक तुम बताओ कैसे होगा। मुझे सारे क्वेश्चन एक जैसा लगे। आप घर से प्रैक्टिस करते हो इनकी? और ज़्यादा नहीं सर, बाकी भी करंट अफेयर्स रह जाते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर कौन सी न्यूज़ बनाना। अच्छा देखो, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर वो ठीक है, वो पढ़ना पड़ता है, आपकी बात सही है। जब पिछली बार आपने एग्जाम दिया है उसमें आपके इनमें नंबर अच्छे बने, है ना? अगर आप इसमें पिछली बार आपके हिसाब से अगर 3-4 भी सही हैं, अगर यहाँ पे ये 8-10 भी सही हो जाते हैं, आपके तो बोनस ही है। थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो आपके जैसे क्लास में आपको चीज समझ आ रही है तो उससे टाइम आपका इससे जो स्कोर है बूस्ट होगा ही होगा, क्योंकि आपकी चीज वैसी अच्छी है। इसमें सर टाइम लगता है ना, आज की प्रैक्टिस में बहुत। बिल्कुल लगता है, टाइम तो देना पड़ेगा। इसके बाद जाके करती क्या हो करता है? बाकी सब्जेक्ट तो 2-2 घंटे ही तो देते होंगे। इतना ही टाइम हो जाता है, पूरे दिन थोड़ी पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ करते हो पढ़ने के अलावा? कुछ गेम, बाहर घूमना? ऐसे सर घर के काम अब क्या। अच्छा, घर के काम बस। हाँ देखो, जो 24 घंटे तुम्हारे पास है वही उसके पास है जो निकालेगा एग्जाम, तो फिर उसी में मैनेज करना पड़ेगा हमें, है ना? अब देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने परसेंट से प्राइस को बढ़ाया जाए कि अगर वो डिस्काउंट भी देना 10% का तो भी कितने का प्रॉफिट हो? 26% का। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, सीपी, एसपी और एमपी। बस मेरे 2-3 सवाल का जवाब देना तुम। जहाँ पे डिस्काउंट होगा सर वहाँ पे हम एमपी यूज कर लेंगे। हाँ, जहाँ डिस्काउंट होगा वहाँ एमपी आएगी, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा बढ़ी हुई प्राइस पे ही मिलता है। अब मुझे बताना, प्रॉफिट किन दो टर्म के बीच दिखता है तुम्हें इनमें से? प्रॉफिट किन दो? बिल्कुल सही। प्रॉफिट होने के लिए ये दोनों चीजों का होना जरूरी है, और डिस्काउंट होने के लिए किन दो चीजों का जरूरी है? एसपी और एमपी। बस एसपी और एमपी, ये चीज क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन में जो परसेंटेज यूज हुई है इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। ये तो पूछा है भाई हाउ मच परसेंट, कितना? 10% का डिस्काउंट। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। उसके बाद 26%। 26% का मतलब कितना होता है? कितना होता है? 26/100 कर दो ना, पता नहीं क्या हो गया। 2 से 13 बार, 2 से 50 बार, यानी 13/50। बस अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि उसको कितने का प्रॉफिट चाहिए भाई? 26% का। 26% का मतलब 13/50, यानी 50 की चीज है 13 ज्यादा में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट होगा। तुमने कहा 50 की चीज है 13 ज्यादा में बेचेगा तो कितने बेच दी? 63 में। ठीक है, प्रॉफिट वाली लाइन खत्म। डिस्काउंट के लिए क्या बोला? 10% डिस्काउंट। 1/10 यानी 10 रुपए की चीज है, डिस्काउंट मिलता है तो चीज कम होती है ना, तो 9 रुपए में बेचेगा। अब इन दोनों रेशियो को मर्ज कर दो, 63 इधर, 9 इधर। सारे डिस्काउंट वालों में हमने यही किया है। हाँ, सब में यही किया। तो बस अब तुम्हारे हिसाब से सीपी कितनी आ गई उसकी? 50 और 9, और एमपी कितनी आ गई? 63 और 10। अब वो बता रहा है कि कितना ऊपर मार्क करे कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस से ऊपर मार्क करना है किसको? मार्क प्राइस से, यानी इन दोनों की जरूरत पड़ रही है हमें, इसका कोई काम है नहीं है ना, तो इन है एसपी की जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि ये बताना चाहिए। चीज बताओ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास 200 रुपए की चीज है, मैं इसे बढ़ा करके 800 बोलना चाहता हूँ, तो कहीं भी बेचने की बात आई इसमें? नहीं आई ना, मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। तो बढ़ाने की प्राइस कोई तो अंकित मूल्य हो जाता है एमआरपी, और जितने में बना है या पड़ी है वो कॉस्ट प्राइस। तो मैंने कहा मेरे को सिर्फ इन दो चीजों को कंपेयर करना है, जो चीजें रेड बॉक्स में मैंने बना रखी सिर्फ इनको कंपेयर करना है, एक ये वाली और ये वाली। अब इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखनी इसकी यहाँ, तो मैंने कहा क्यों कैलकुलेशन को बढ़ाऊं, जो चीज कट रही है पहले काट देता हूँ। कुछ कटता हुआ दिख रहा है तुम्हें? 9 से 7 टाइम्स, 0 से 0, तो ये कितना बन गया फाइनली? 5। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 5, और ये कितनी आ गई? 7। 9 7 63 7। 5 की चीज को बढ़ा के दुकानदार कितना बता रहा है? 7। कितने रुपए से बढ़ा रहा है? 2 रुपए से। 2 रुपए से बढ़ा रहा है, कितने पे? 5 पे, इंटू 5 से 20 टाइम्स 2 इंटू 20, 40% बढ़ा के उसे बोलना पड़ेगा। 40% जब बढ़ा के बोलेगा तो 10% की छूट देने के बावजूद भी 26% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? अब कोई कहेगा यार कंफ्यूजन लग रही है मुझे, तो ऐसे काटना है ना, तो मत काटो। अगर ये चीज पहले इसको नोट कर लिए, ये चीज होगी। अगर ये नहीं काटना चाहते तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे? ठीक है भाई, हम नहीं काटना चाह रहे इसे, हम इसे नहीं काटना चाह रहे, तो हमने कह दिया ये है 50 63 10, और ये कितना है? 9 था ना, 50 इंटू 9 कितना? 450 हो गया। ये 630
450 को बढ़ा के कोई चीज 630 बोल रहा है, तो कितने से बढ़ा रहा है? ये सब पता नहीं 170 और 80 में कुछ होगा। देखो 450 में कैसे निकालते हैं जल्दी, 450 में 50 जोड़ा कितना हो गया? 500। अब कितना बचा? 130 बचा, तो 130 प्लस 50 180। 180 रुपए बढ़ा के बोलेगा कितने पे? 450 पे इंटू 100। 0 से 0 खत्म, 9 5 जा 9 2 जा 5 20 जा 20 इंटू 2 अभी कितना है? 40%। अभी भी वही है, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी थी और कट रहा था तो इसलिए मैंने काट लिया। मर्जी तुम्हारी, तुम जो तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेशियो बनाना होता है। रेशियो बनाते ही जो जो चीज बोले प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट रख दिया, बोले डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रख दिया। क्लियर है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस टाइप को भी खत्म करते हैं, ठीक है? बस इसके बाद लास्ट रह गया बेईमान दुकानदार, ये चैप्टर खत्म। ये टाइप मैंने देखी, मैंने कहा इसमें तो कॉस्ट प्राइस भी है, मार्क प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी, डिस्काउंट सब हो रहा है, तो ये कौन सी टाइप आ गई? सेलिंग प्राइस कहां है? सेलिंग प्राइस कहां है ये ऐसे पता चला, डिस्काउंट 30% का है, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलती है सेलिंग प्राइस ही तो आती है। तुमने मेरे से कहा पेन कितने का है, मैंने कहा 20 का, तुमने कहा सही बता दो, मैंने कहा 10 का ले जाओ, तो 10 का खरीद लिया ना तुमने मेरे से, मैंने बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस आ गई ना ऑटोमेटिक। ऐसे समझना पड़ेगा। तो मैंने कहा कौन कौन सी चीज यूज होती है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है? मैंने देखा क्या क्या यूज हुआ? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 22 जा 25 जा 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अब देखते हैं, उसने कहा एक शॉपकीपर अपने गुड्स को 40% ऊपर मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से 40% बढ़ा के बताता है। तो मैंने कहा अभी कंपैरिजन किसमें कर रहा है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में, तो इसलिए इन दोनों को साथ में रखा, ठीक है? 40% का मतलब 2/5, यानी 5 की चीज है तो बढ़ा के कितना बता रहा है? 7। आगे बढ़ते हैं, और फिर 30% का डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट किन दो के बीच में आता है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो 30% का डिस्काउंट यानी 10 की चीज कितने में दे रहा है? 3 घटा के 7 में। तो भाई 10 की चीज थी, 3 घटा के 7 में दे दी, क्वेश्चन खत्म। 7 इधर 5 इधर। अब उसने क्या बोला कि मुझे बता दो प्रॉफिट कितना हुआ, फाइंड प्रॉफिट। प्रॉफिट किन दो के बीच निकलता है? सीपी और एसपी। तो 5 × 5 7 × 7 कितने रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है? 25 की चीज खरीद के 49 में बेची दो। 25 की चीज हाँ 25 में 25 जोड़ दो कितना? 30 प्लस 40 15 पता नहीं कितना। मैं बताता हूँ, 25 में 25 जोड़ा कितना? 25 50 50 ना, 50 से 1 कम है 49 है, तो यानी 25 में 24, बहुत बढ़िया 24। ऐसे घटाया जोड़ा करो तो 24 का अंतर है। 24 का अंतर किस पे? 25 पे। 24 का प्रॉफिट है 25 पे गुना 100। 25 से कितनी बार? 4 बार। 4 4 जा 16, 96% का प्रॉफिट है इस ट्रांजैक्शन में। कितने का प्रॉफिट है? 96% का। यही इसका आंसर है। क्लियर है ये चीज? तो इस टाइप के क्वेश्चन यही होते हैं। ये टाइप खत्म। लास्ट टाइप प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप 12, बेईमान दुकानदार वाली। कौन? हाँ बस ये, जिसमें तुमने सुना होगा, सुना है इससे पहले कि एक दुकानदार बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पे चीज बेच रहा हूँ। मान के चलो जैसे तुम दुकान में जाती हो, तुम गई दुकान में अपने मम्मी के साथ गई, ठीक है? तुमने बोला कि वो दे दो, कॉपी दे दो, पेन दे दो, स्टेशनरी, बहुत चीजें मांगी। तो दुकानदार ने बोला बहन जी घर की बात है, लड़की पढ़ लेगी, अच्छी बात है, कुछ कमा नहीं रहा हूँ आपसे, रेट टू रेट सामान बेच रहा हूँ। बोलते हैं ना बहुत सारे दुकानदार, रेट टू रेट सामान बेच रहा हूँ। तो हमें क्या लगता है दुकानदार कितना अच्छा आदमी है। कई दुकानदार इससे भी बढ़ चढ़कर होते हैं। वो क्या कहते हैं, मैं घाटा खा लूंगा पर बच्ची पड़ जाए, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, बेईमानी का कंसेप्ट यूज करते हैं। एक मूवी आई थी नायक मूवी सीएम वाली, वो देखिए, उसमें वो क्या करता है, नीचे चुंबक लगाकर कम तोल के देता है ना, तो ये बेईमान दुकानदार वाले कंसेप्ट है। तो देखो ये बेईमान दुकानदार वाले कंसेप्ट तब आए थे, लेकिन अभी तक चल रहे हैं, मैथ्स में अब आ रहे हैं। और क्वेश्चंस आते हैं। हाँ डिसऑनेस्ट, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, बस वो चीज समझ जाओगे तुम, तो इस पे कुछ भी नहीं। क्वेश्चन में अभी ये मान के चलते हैं, इसमें भी बेईमान में 2 टाइप के बेईमान होते हैं। एक तो होता है जो नॉर्मल बेईमानी करता है, ठीक है? जैसे तुम आई मेरे पास, तुमने मुझसे बोला कि कोई सामान चाहिए, तुमने कहा सर वो पीछे दुकान में दुकानदार, तुमने कहा वो दे देना। अब मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, तुमने आगे से एक सामान उठाया, जेब में रख लिया। एक तो ये बेईमानी हुई, ये वाले टाइप के बेईमान। एक दूसरा बेईमान आता है जो कहता है कि खरीदते वक्त भी बेईमानी करिए और बेचते वक्त भी बेईमानी करिए। बस ये 2 ही टाइप बनेंगे इसमें हमारे एग्जाम के हिसाब से, इससे ऊपर नहीं आएगा इस एग्जाम में। वो क्या करता है, मैं गया मंडी में सामान खरीदने जाता है दुकानदार, वहां गया, उसने बोला 3 किलो ये तोल दे। उसने जैसे ही तोला, उसने कुछ सामान उठा के जेब में रख लिया, ठीक है? तो उसने खरीदते वक्त बेईमानी कर दी। अब मैं अपनी दुकान पे आ गया, अब मैंने बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए, तूने सामान बेचा तो उसने गलत वेट यूज कर लिया,
तो भी मैंने बेईमानी 2 बार कर दी, बस ये 2 टाइप बनेंगे, एक खरीदते वक्त बेईमान, एक खरीदते और बेचते वक्त दोनों बेईमान। तो इस पे क्वेश्चन कैसा रहता है ये देख लेते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन जो रहता है वो ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट। होता क्या है, वो होता है कि टाइप 12 है हमारी, इसमें रहता है कि जैसे मानो एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस पे सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी की जगह 900 ग्राम सामान बेचता है, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है एग्जैक्ट लाइन बोल देता हूं। अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल द आइटम ऑन कॉस्ट प्राइस बट ही चीट्स अप टू एक्सटेंट ऑफ 900 ग्राम्स। ठीक है, ही गिव 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 केजी, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। मतलब ये दुकानदार क्या कर रहा है, बोल तो रहा है मैं 1 किलो सामान दूंगा, लेकिन दे कितना रहा है 900 ग्राम, तो बताना है कितना परसेंट फायदा है उसका। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को पता है हमेशा कैसे सोचना, चक्कर में मत पड़ना कि कितने रुपए में खरीदा कितने बेचा ना। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तुमने कहा जी 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। जब भी ये क्वेश्चन आएगा अपने आप को दुकानदार मान के इस नजरिए से सोचना। मान लो मैं दुकानदार हूं, 1000 की तुम मेरे पास सामान खरीदने आए, तुमने मुझे, मैंने जितने भी पैसे मांगे होंगे 1 किलो के, पैसे की तो बात ही हटाओ, तुमने मेरे से 1 किलो के पैसे मांगे, तुमने मेरे को पकड़ा दिए, तो मुझे तुम्हें कितना सामान देना चाहिए, 1 किलो देना चाहिए, है ना। पर मैंने दिया कितना 900, तो मेरी दुकान से कितना सामान खत्म हुआ, 900 ग्राम ही तो खत्म हुआ, पर पैसे कितने के ले लिए, 1000 के। कितने ग्राम का फायदा है, 100 ग्राम। भाई 1000 ग्राम मैंने तुमसे पैसे ले लिए 1000 ग्राम के, और तुम्हें पकड़ाया कितना 900 ग्राम। 1000 ग्राम के पैसे लेके 900 ग्राम पकड़ाया, तो फायदा कितने का हुआ 100 रुपए का, मतलब 100 ग्राम का फायदा। अब ये फायदा 1000 रुपए में निकालूंगा कि 900 पे, इसका जवाब दो। अच्छा, फायदा वैसे फायदा है, नुकसान किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस 900 पे, क्योंकि मेरी जेब से तो 900 ही गया, मेरी दुकान से 900 गया है, तो मेरा पैसा कितना लगा है 900, कॉस्ट प्राइस में ही तो 900, तो 100 बटे 900 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 1 बटे 9 का मान क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाई थी शायद, 11/9। हाँ बहुत बढ़िया, 11/9% का प्रॉफिट है। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में इसका आंसर देना, मैं ये कह दूं कि एक शॉपकीपर 1 किलो की जगह 700 ग्राम देता है, वो ये चीज चेंज करेगा, तो बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट है, इसका आंसर दो। इसमें से हम 300 कर देंगे। ठीक है, तुमने कहा जी 1 किलो की जगह पकड़ा रहा है वो उसे 700 ग्राम, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, तो हम नीचे से 900 के सेम रह लेते, 900 से मैं देते, नहीं 900 हटा के 300 ले लेते, बाकी तो सेम ही रहेगा। अच्छा 900 हटा के 300 ले देते, तो यानी कि कैसे बताओ मुझे, मैं लिख देता हूं, जैसे आपने किया था 100 हां 100 अपॉन में 300 इनटू 100, ये इसका आंसर हो गया इतना प्रॉफिट। यानी कट दिया, अब मतलब कट वट के जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, है ना। गलत क्यों, अब ध्यान से सोच के बताओ। क्योंकि उस पे शायद इस पे हम उस पे निकालेंगे जितना गया है 700। हाँ ऊपर 300 ऊपर आएगा, नीचे 7 है। हाँ, अब आई ना बात समझ में कि 1000 रुपए के पैसे तो ले रहा है, लेकिन पकड़ा कितना रहा है 700 ग्राम, तो कितना ग्राम का फायदा कमा रहा है 300 ग्राम का फायदा, ये प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो उसकी दुकान से सामान कितना गया 700 ग्राम, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है दुकानदार के नजरिए से 700, तो 700 इनटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 से जितने भी बाद ही जाता है 1/7 होता है 14, तो 3 टाइम्स 42 और 6/7 ऐसा कुछ आएगा, 42 6/7% का प्रॉफिट, इतने परसेंट का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो क्या ये वाले कंसेप्ट क्लियर हुए। इस वाले क्वेश्चनों में कुछ नहीं मानना है, दुकानदार जितना किलो दे रहा है उसकी जेब से तो उतना ही है, तो सीपी वही है, और कितना पैसे कितने के ले ले रहा है 1 किलो, यानी 1000 के पैसे लेके 700 ही पकड़ा रहा है, 300 रुपए का फायदा, और फायदा किस पे कॉस्ट प्राइस पे, तो उसका 700 ही है, खत्म। अब आता है खरीदते वक्त और बेचते वक्त बेईमानी, बस उसके बाद ये चैप्टर फिनिश, मिटा दो।
ये दुकानदार सी ये, लेकिन हाँ लेकिन क्या है, और सामान बेचते वक्त 10% करता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या बोला गया है हमें। क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार सामान खरीदते वक्त, एक दुकानदार सामान खरीदने गया कहीं मंडी में, उसने कितने की बेईमानी कर दी? 10% की। खरीदने में भी बेईमानी करी और बेचने में भी 10% की बेईमानी। ये कौन सा बेईमान हो गया? घनघोर बेईमान, जो दोनों टाइम बेईमान करेगी। तो मैंने कहा ठीक है 10%, 10% का मतलब 1/10। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक ही बारे में समझेंगे दुकानदार के नजरिए से। मान के चलो 10 की चीज थी, ठीक है। अब मैं दुकानदार हूं, मैं मंडी में तुम्हारे पास आया सामान खरीदने, मैंने कहा प्रियंका मेरे को सामान दे देना, तुमने दिया। अब मैंने अगर बेईमानी करी है तुमसे 10% की, 1/10, तो ये बताओ 10 में बेईमानी कितनी की हुई? 1 की। तो एक ज्यादा लूंगा तुमसे, कम लूंगा? ज्यादा लूंगा ना, जब खरीद रहा हूं सामान तो एक ज्यादा लूंगा। यानी मैंने एक ज्यादा, एक ही क्यों लिया मैंने ये ज्यादा, ये बताना पहले तो। ये एक ही क्यों प्लस कर रहा हूं मैं इसमें, 1 प्लस क्यों कर रहा हूं? हाँ, क्योंकि 10% का मतलब 1/10 होता है। अगर कुछ ऐसी परसेंट होती जहां पे 2/5 होता तो 5 रुपए में 2 की बेईमानी करके 7 लेता हूं। क्लियर है? ठीक है, अभी ये चीज है नहीं, इसको हटाओ। तो खरीदते वक्त ही जब मैं दुकान मंडी से खरीद रहा था, कितनी बेईमानी करी? मैं मंडी से सामान लेके घर आ गया अपने, अब मैंने अपनी दुकान खोली, शाम को शटर उठाया, सामान बेचना चालू किया। अब जब मैं 10% की बेईमानी करूंगा तो जो एक बेईमानी करूंगा, ये जो एक की मैं बेईमानी करूंगा, एक की, ये क्या करूंगा? कम बेचूंगा ज्यादा? एक कम बेचेंगे। हाँ, बेचते वक्त क्या करूंगा? कम बेचूंगा। खरीदते वक्त ज्यादा लूंगा तभी तो वो बेईमानी हुई, और बेचते वक्त कम बेचा तो बेईमानी हुई। अगर खरीदते वक्त कम ले लूंगा और बेचते वक्त ज्यादा बेचूंगा तो ऐसे तो मेरा धंधा घाटे में जाएगा, तो मैं तो फिर एक बहुत धनवान व्यक्ति जो चैरिटी करते हैं वो बनूंगा, है ना? ऐसा तो नहीं होगा। तो यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब खरीदेगा तब तो ज्यादा खरीदेगा, जब बेचेगा तब कम बेचेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, सामान कितना लेके आ गया और बेच कितना रहे? 9, तो कितने रुपए का प्रॉफिट है? 2 रुपए का। तो मैंने कहा जी 2 रुपए का प्रॉफिट है, और कितने पे है? 11, 10, 9, कितने पे? 10 पे। क्यों? नहीं, अब एक चीज बताओ, ये चीज समझ आई, 2 रुपए का प्रॉफिट है। अब यहाँ देखना 9 पे, पता है क्यों होगा? मेरी दुकान से सामान कितना गया? 9। तो मेरी जेब से तो 9 ही रुपए गए ना, भले मेरी दुकान में ये 10 पड़ा हुआ है सामान, लेकिन गए तो 9 है। तो 2 रुपए का फायदा मैं 9 रुपए पे कमा रहा हूँ। आप समझ आइए ये चीज। तो कितना आ गया? 2/9 इंटू 100, तो 1/9 कितना होता है? 11 1/9, है ना? तो ये 2/9 यानी उसका दुगना 22 2/9, 22 2/9% का प्रॉफिट है। तो ये चीज क्लियर है। अब इसका आंसर देना हो, ये टाइप खत्म करो, ये है 40% और बेचते वक्त भी 40%। तुम जब तक आंसर निकालो, बाकी जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं भाई, 1.5 से पौने 2 महीने रह गए अपने पास, कोर्स खत्म करना है, रिवीजन करना है। तो चीजों को रेगुलर रखो, क्योंकि कोई भी चीज जब कंसिस्टेंट होती है तब ही उसका रिजल्ट मिलता है। पानी भी एक एक बार अगर लगातार किसी पत्थर पे गिरता है तो पत्थर पे भी निशान बन जाता है, चट्टान खोल के झरना बहता है। तो लगातार पढ़ते रहोगे तो चीजें भूलोगे नहीं, ये चीज ध्यान रखना। आया? 753 जो हो गया, 753 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताना चाहिए। बहुत बढ़िया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी 5 की कोई चीज थी, खरीदते हो कितनी खरीद ली? 7 खरीदी, 2 ज्यादा खरीदी, और बेचते वक्त 2 कम बेची यानी 3। कितने रुपए कमा रहा है? 4 रुपए कमा रहा है। कितने रुपए पे? 3 पे। हाँ 3 पे इंटू 100,
1/3 कितना होता है 33, उसका 4 टाइम्स, तो यानी ये कुछ बैठेगा 132 टाइम्स, 132 पॉइंट समथिंग बैठेगा, 4/3 कुछ ऐसा परसेंट बैठेगा, इतना परसेंट का प्रॉफिट है। ठीक है, क्लियर है ये टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खत्म होता है, और जितने एक दो क्वेश्चन बिल्कुल कराएंगे। आप क्वेश्चन बोलो, एक मिनट मैं मिटा दूं। इसको देखते हैं, चलिए। हाँ जी, बोलना क्वेश्चन। सर जो प्लॉट है उसे बेचा गया 1807 रुपए में। सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट है कितने में चल गया 1800, 700, अच्छा 18700, 18700 में बेचा गया। ऑनर को लॉस हुआ है 15% का। ठीक है, ऐसा करने में हमें लॉस हो गया है 15% का। अब उसे किस प्राइस में बेचे कि उसे प्रॉफिट हो जाए 15% का। अब चाहता है वो प्रॉफिट 15% का। ठीक है, तो हमें बताना है किस प्राइस में बेचे, SP2 कितनी होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्लियर क्या कह रहा है, जल्दी समझाता हूँ। वो कह रहा है एक प्लॉट पर 18700 बेचा, ऐसा बेचने में 15% का घाटा हो रहा है, तो वो नहीं चाहता उसे घाटा हो, वो चाहता है क्या हो 15% का प्रॉफिट हो। तो कितने रुपए में प्लॉट को बेचे, बहुत आसान क्वेश्चन। मैंने कहा लॉस हो रहा है 15% का, सीपी कितना होती है 100%, 15% का लॉस हो गया यानी कितने में बेचा होगा 85, तो एसपी कितनी आ गई 85%। 85% का ही तो मतलब कितना है 18700 है, तो मैंने कहा 85% का मतलब 18700। अब तुम चाहती हो 15% का प्रॉफिट हो, तो यानी कितने परसेंट में बेचोगी 115। सीपी होती है 100, तो उसमें 15 ज्यादा यानी 115% की वैल्यू कितनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये करके दिखाना है, कर दें, ठीक है चलो। तो हम काटते हैं चीजों को, यहाँ से हमने काटा 17 से 5 बार, 17 से एक बार डबल 0 बार, उसके बाद 5 से काटा, 5 से इसी को काट लेते हैं पहले, चलो इसको काट लेते हैं 5 से 23 बार, 23 से आगे 253 डबल 0, 25,300। सही है, चाहिए हो गया क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन डाउट ऐसी है सर बाकी। ठीक, बाकी के लिए यही वाले क्वेश्चन करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बस यही करना है कि लॉस में बेचा 15%, ये वाला मेथड हमारे पूरे सीपीएसपी में चलाया हुआ। तुमने देखा कि 100 थी, 15 लॉस बेचा तो 85, 15 ज्यादा बेचा तो 115, 100 में से ही प्लस माइनस चीजें होती रहेंगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम, अगला चैप्टर कौन सा होगा वो देखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो और लगन से करते रहो। और कोई डाउट है तुम्हारे, वैसे क्लास से हटके नहीं है, मतलब वो जो शीट लाती हो तुम उसी में से निकाला। अच्छा ठीक। और ज्यादा नहीं सर, बाकी भी करंट अफेयर्स रहते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर कौन सी न्यूज़ पढ़ना। अच्छा देखो, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर वो ठीक है, वो पढ़ना पड़ता है, आपकी बात सही है। जब पिछली बार आपने एग्जाम दिया है उसमें आपके इनमें नंबर अच्छे बने है ना, अगर आप इसमें पिछली बार आपके हिसाब से अगर 3-4 भी सही है, अगर यहाँ पे ये 8-10 भी सही हो जाते हैं आपके, तो बोनस ही है। थोड़ा सा टाइम दोगी ना, तो आपके जैसे क्लास में आपको चीज समझ आ रही है, तो उससे टाइम आपका इससे जो स्कोर है बूस्ट होगा ही होगा, क्योंकि आपकी चीज वैसी ही अच्छी है। इसमें सर टाइम लगता है ना, आज की प्रैक्टिस में बहुत। बिल्कुल लगता है, टाइम तो देना पड़ेगा। इसके बाद जाके करती क्या हो करता है बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी सब्जेक्ट तो 2-2 घंटे ही तो देते होंगे। इतना ही टाइम हो जाता है, पूरे दिन थोड़ी पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ करते हो पढ़ने के अलावा, कुछ गेम, बाहर घूमना? ऐसे सर घर के काम और क्या। अच्छा, घर के काम बस। हाँ देखो, जो 24 घंटे तुम्हारे पास है वही उसके पास है जो निकालेगा एग्जाम, तो फिर उसी में मैनेज करना पड़ेगा हमें, है ना।